हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये है आपके क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करेंगे ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में आपको पता है कि यार नेचुरल नंबर होते हैं, राइट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3, इस तरह से आप लिखते हो नेचुरल नंबर, इन्हीं को बोलते हैं। फिर आप बोलते हो होल नंबर जो कि स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3, इस तरह से। फिर क्या आता है? फिर आता है इंटीजर, दैट इज z, और यहाँ पे आप लिखेंगे होल नंबर्स और उसके बाद नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, इस तरह से। फिर आता है रैशनल नंबर जिसको आप लिखते हैं q से, राइट। उसमें आप कोई भी नंबर ऐसा लिख सकते हैं जो कि p/q फॉर्म में होता है, और p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। प्लस इसके सिवाय आते हैं इरैशनल नंबर्स, और इन सबको मिला के बनते हैं रियल नंबर्स। ये सब जो है वो क्या है बेटा? रियल नंबर्स। और हर रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब इनके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो इनके बेस पे क्वेश्चन कैसा आएगा आपको बता दूं। एक डायग्राम आपको ध्यान दे देना, ठीक है। नेचुरल नंबर पहले लिखा आपने, ठीक है, एक गोला बनाया, ऑलराइट। जैसे हम लोग गुजरात में रहते हैं, राइट। मैं गुजरात में रहता हूँ तो समझ लो ये पूरा गुजरात है, नेचुरल नंबर। फिर गुजरात कहाँ है? गुजरात किसके अंदर है? तो ये लिखा मैंने, गुजरात है इंडिया के अंदर, राइट, W। और इंडिया कहाँ है? इंडिया एशिया के कॉन्टिनेंट में है, राइट। तो यहाँ पे लिखा मैंने Z, दैट इज इंटीजर। और एशिया जो है वो किस में है? एशिया अर्थ में है ना, राइट। तो ये हो गया Q, रैशनल नंबर्स, ठीक है। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये याद रखने के लिए देखो, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस, है ना। जितने भी लोग गुजरात में रहते हैं क्या वो इंडियन है? हाँ। लेकिन जितने भी इंडियन हैं क्या वो सब के सब गुजराती हैं? नहीं। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। वैसे ही ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। वैसे ही आगे ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। इनके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। इसके बाद देखते हैं आगे, जिसके अंदर आपको बताना होगा कि भाई ये जो रैशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन कैसे होती है और क्या होता है। देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो और p और q इंटीजर होने चाहिए, और एक कंडीशन q 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। प्लस इसके साथ एक और पॉइंट है, यहाँ पे p और q अगर आप लिखते हो और ये यूनिक नंबर अगर आप लिखना चाहते हो, सो ऐसा होता है कि p और q जो है दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के सिवाय। सो p एंड q शुड बी को प्राइम। को प्राइम नंबर्स मतलब कौन से नंबर बेटा? को प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवाय। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये लिखा 3/5 लिखा ना, तो 3 और 5 इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? क्या ये 1 के सिवाय और खुद की टेबल में जो आते हैं बस उसके सिवाय किसी और टेबल में आते हैं क्या? इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये एक हो गया रैशनल नंबर्स। आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारे रैशनल नंबर पॉसिबल हैं। देखो कैसे, सपोज आपने लिखा 3/5, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिखा सपोज 3 2 6, 5 2 10, फिर यहाँ पे 3 3 9 और 5 3 15। तो आप बोलोगे सर ये भी तो रैशनल नंबर है। हाँ हैं, लेकिन इनको क्या बोलोगे? आप इनको बोलोगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। मतलब ये सब हैं भले अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन इनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन सिर्फ यूनिक होगा, एक ही होगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आपने लिख दिया कि ये 3/5 है, 3/5, तो यही नंबर यही लोकेशन होगी बाकी सबकी भी, 6/10 की, 9/15 की। दे विल नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन।
कौन से नंबर्स? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एक नंबर लाइन पे यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। आगे देखते हैं फिर। ओके बच्चों, अगर आप किसी भी चीज को डेसिमल एक्सपांशन उसका करते हो तो क्या हो सकता है? डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है उसका। तो जैसे अगर आपने इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन किया, सपोज 1/2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 0.5, राइट। वैसे आपने अगर इसका किया 3/5, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 1/5 है मतलब कि 0.2, और इसके आगे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? देखो 3 अंदर और 5 बाहर, यहाँ पे पॉइंट करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 5 6 30, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.6। बट ये तो खत्म हो गया ना यहाँ पे, राइट। इसमें आंसर रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, राइट। ये और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होंगे? सपोज ये लिखा आपने 1/3, ठीक है, तो 1/3 है, इसका डेसिमल एक्सपांशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा? इसका डेसिमल एक्सपांशन आप करेंगे तो क्या आएगा? 0.3333, इस तरह से आएगा। इसमेमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट। देखो ऐसे 1 अंदर लिखा, 3 बाहर किया, यहाँ पे पॉइंट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 3 3 9, फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, फिर इसको 0 करोगे, फिर यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे बार बार रिमाइंडर सेम आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या है? यहाँ पे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे कभी ये खत्म नहीं होगा, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं ना, जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, इनको आप रैशनल नंबर बोल सकते हो, इनको आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो प्लस नॉन रिकरिंग, उसको ही आप क्या बोलेंगे? उसके आप बोलेंगे इरैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इरैशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? देखो यहाँ पे ऐसा लिखा 5.32, ओके, 322, फिर 3222, इस तरह से। देखो यहाँ पे 2 एक बार रिपीट हुआ, यहाँ पे 2 बार हुआ, यहाँ पे 3 बार हुआ, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इरैशनल नंबर का। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर पाई जो होता है ना, पाई, उसको तो आप ऐसे लिखते हो ना, पाई को आप कैसे लिखते हो? पाई को आप ऐसे लिखते हो 22/7। तो ये पाई को अगर आप इस तरह से P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, बिकॉज पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। सो पाई क्या है? एक इरैशनल नंबर है। वैसे ही और कौन कौन से एग्जांपल है इरैशनल नंबर के? √2, √3, √5, √7, इस तरह से ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो इरैशनल नंबर के हैं। इसके बाद बच्चों देखेंगे कि अगर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है तो आंसर क्या आ सकता है। ओके, देखते हैं पहले। यहाँ पे आपको पता है यार, कोई भी दो रैशनल नंबर है ना, उनके बीच में अगर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, ठीक है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। इन सबका आंसर क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा। जब दो रैशनल नंबर के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग इरैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। चलो, तो इरैशनल नंबर में क्या होगा? अगर आप एक रैशनल नंबर को दूसरे इरैशनल नंबर के साथ प्लस करते हो तो क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा हमेशा इरैशनल नंबर, ठीक है, इरैशनल नंबर। एग्जाम्पल, सपोज 2 लिया आपने और यहाँ पे आपने √2 किया, तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा ना, दैट इज 2 + √2, ये इरैशनल नंबर होगा। क्लियर? वैसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा? अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम होगा, रैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर, आंसर विल बी इरैशनल। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट की साइन है उसको रेडिकल साइन बोलते हैं वैसे तो, ठीक है।
सो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। मतलब अगर आप 2 माइनस रूट 2 करोगे तो यहाँ पे जो 2 माइनस रूट 2 होगा, दिस इज इरेशनल नंबर। फिर अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो दूसरे इरेशनल नंबर के साथ में, तो आंसर क्या आएगा, आंसर इरेशनल नंबर आएगा। सपोज 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, सो योर आंसर इज 3 रूट 5। और ये जो 3 रूट 5 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। ऑलराइट, फिर देखते हैं एक रैशनल नंबर को अगर आप डिवाइड बाय अनदर इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर इरेशनल नंबर आएगा, है ना। और इसी को ठीक करने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 2 डिवाइड बाय रूट 3, ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर चाहिए, इसीलिए इसे हम लोग रैशनलाइज करते हैं। वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या, आपको डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर लाना है। न्यूमरेटर में अगर इरेशनल नंबर आ जाएगा चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने देख लिया रैशनल और इरेशनल के बीच में क्या हो सकता है। अब बात करते हैं, 2 इरेशनल नंबर है, 2 इरेशनल नंबर, सपोज 2 इरेशनल नंबर है, उनको प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आ सकता है। वही आएगा, क्यों, क्योंकि रूट 3 सपोज है, रूट 3 और रूट 2 आपने किया तो यहाँ पे आंसर रूट 3 प्लस रूट 2 आएगा, ठीक है, रूट 3 प्लस रूट 2 आप लिखेंगे। यहाँ पे आप रूट 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है, रूट 3 प्लस रूट 2 लिख देंगे। ये दोनों इरेशनल नंबर अलग अलग है, इसीलिए इस तरह का आंसर आ रहा है। लेकिन अगर ये दोनों नंबर सेम होते तो रूट 3 प्लस रूट 3, तो यहाँ पे क्या लिखते आप, 2 रूट 3 लिखते, जो कि अगेन एक इरेशनल नंबर है। देखा आपने, अगर 2 इरेशनल नंबर सेम है तो आप इस तरह से लिख देंगे, अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर। लेकिन आंसर क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर आ रहा है। वैसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम होगा, ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी यहाँ पे आंसर इरेशनल नंबर आएगा। जैसे रूट 3 माइनस रूट 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रूट 3 माइनस रूट 2। इसका कोई आंसर नहीं लिखने वाले आप, बस इतना ही हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, विच इज़ अ इरेशनल नंबर। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो, अगर आप सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो जाता है कि अगर सेम नंबर है, सेम इरेशनल नंबर है, रूट 3 और रूट 3 ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। और 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है ना। क्यों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 को 0/1। मतलब 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये ध्यान देना है कि अगर दोनों सेम है ना तो आंसर 0 आएगा, जो कि रैशनल नंबर है। ऑलराइट। और वैसे ही हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होगा। देखो, मल्टीप्लाई करते वक्त 2 इरेशनल नंबर हैं, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हो सकता है आंसर आपका इरेशनल नंबर आए। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे है रूट 2 और यहाँ पे है रूट 3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा रूट 6। रूट 6 क्या है, इरेशनल नंबर है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, एक इरेशनल नंबर आया। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर एक रैशनल नंबर आता है। ये कैसे होगा, देखो ये कब होगा, जब दोनों इरेशनल नंबर सेम होंगे। जैसे रूट 3 है और यहाँ पे सपोज है 2 रूट 3, ठीक है, तो यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे भी रूट 3 है, तो 2 जो होगा वो आपने लिख दिया, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, इट विल बी 3, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया ना। तो 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा आंसर इरेशनल नंबर नहीं आएगा, कभी कभी आंसर रैशनल नंबर भी आ सकता है। कब आ सकता है, जब दोनों इरेशनल नंबर यहाँ पे जो हो वो सेम होने चाहिए तब। और सेम चीज़ देखते हैं डिवीजन में, डिवीजन में भी ऐसा ही होता है। देखो, डिवीजन में अगर आपने रूट 3 लिखा, डिवाइड बाय रूट 2 किया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट 3/√2, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर आप डिवाइड जब कर रहे हो तो सेम इरेशनल नंबर है, यहाँ पे रूट 3 है तो यहाँ पे भी रूट 3 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, एंड 1 इज अ रैशनल नंबर। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, और इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देखेंगे।
तो पहले बच्चों एक बार देख लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। सो आपको 2 and 3, 2 और 3 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे कर सकते हो? देखो इसकी अलग अलग मेथड है। जैसे एक मेथड क्या है, आप ऐसा लिख सकते हो, इसको 2 है ना, तो 2 को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया। 3 है तो यहाँ पे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 2 क्या बन गया, 20/10। 3 क्या बन गया, 30/10। इनके बीच में आप आराम से 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। कौन कौन से? जैसे यहाँ पे लिखा 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, ठीक है, और 25/10, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये एक मेथड है जिससे आप 2 रैशनल नंबर के बीच में जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करोगे। ज़्यादा होंगे तो 20 से कर देना, 30 से या 100 से। अब एक और मेथड है, देखो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5 है ना। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6 आता है ना। तो आप इसको पता है कैसे लिखेंगे? 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर होगा ऊपर और नीचे, लेकिन नीचे क्या होगा? 6 होगा, ऐसे 6 है ना, ठीक है। तो ऊपर कौन सा नंबर होगा? 2 6 12, ऐसा लिखेंगे। वैसे यहाँ पे 3 जो है, 3 को भी आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें नीचे 6 हो, डिनोमिनेटर में 6 हो, तो ऊपर क्या होगा? 3 6 18, ये हो गया। तो अब आपको ये 2 नंबर मिल गए, ठीक है। 12/6 और 18/6। 12/6 का मतलब 2, 18/6 का मतलब 3। अब इनके बीच में आपको एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। कौन कौन से? देखो कौन कौन से मिलेंगे? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। एग्जैक्टली 5 नंबर मिल गए ना। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। बट अगर मान लो आपको बोला हो ऐसा कि फाइंड 5 irrational numbers between 2 and 3, 2 and 3 के बीच में 5 आपको irrational नंबर फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे 5 फाइंड आउट? देखो 2 और 3 के बीच में बोला है ना, 2 और 3 के बीच में आपको 5 irrational नंबर फाइंड आउट करने को बोला है। बहुत ईजी है, ध्यान देना, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा? 2.1 आता है ना, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 आता है कि नहीं आता? बस ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हो, लेकिन ये irrational नंबर नहीं है। इसे irrational नंबर आप कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, 2.1 2, 1 2 2, 1 2 2 2, 3 बार लिखा, 1 2 2 2 2, 4 बार। इस तरह से ये हो गया एक irrational नंबर। वैसे ही दूसरा तीसरा बनाते जाओ, 2.23, 233, 2333, है ना, 23333, इस तरह से आप करते जाओगे, राइट। वैसे यहाँ पे 2.3 है तो 2.34, 344, 3444, है ना, इस तरह से नंबर बनाओ। यहाँ पे 2.4 है तो यहाँ पे लिखो 2.45, 455, 4555, इस तरह से बना दिया। 4 बन गए। वैसे पांचवा 2.56, 566, 5666, इस तरह से। तो ये 4 आपको irrational नंबर मिल गए बिटवीन 2 and 3, ठीक है। 4 मिल गया, मैंने 5 फाइंड आउट किए, ठीक है ना, 5 irrational नंबर। अगर आपको irrational नंबर फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से ऐसी मेथड फॉलो करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आया, तो अगर क्वेश्चन आया कि 2/3 और 5/4 इनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे पता है? फाइंड, सपोज यहाँ पे लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/4। तो पहले क्या करोगे? पहले आप एलसीएम लेकर इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करोगे। क्या करोगे? एलसीएम लेकर इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करोगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या होगा बेटा? 12 होगा। तो यहाँ पे 12 अगर बनाना है आपको तो क्या करोगे आप? 2/3 यहाँ पे है, 3 के जगह पे आपको 12 चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे 5/4 है, 4 के जगह पे 12 चाहिए। सो 3 की जगह पे 12 लाने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 4। जो नीचे किया वो ऊपर करना है। वैसे यहाँ पे 4 की जगह पे 12 चाहिए ना,
तो 4 3 ज़ा, ऊपर भी 3 ज़ा, अब ये बन गया, क्या बना ये 2 4 ज़ा 8 अपॉन 12, ये क्या हो गया 15 अपॉन 12। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 रैशनल नंबर बनाने हैं तो आप यहाँ पे आराम से बना पाओगे। अगर ऐसा होता कि यार यहाँ पे दोनों नंबर बहुत नज़दीक नज़दीक वाले आते ना, तो आप उसमें ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे होगा 9 अपॉन 12, 10 अपॉन 12, 11 अपॉन 12, 12 अपॉन 12, 13 अपॉन 12, है ना, 14 अपॉन 12 वैसे। तो ये 5 आपको रैशनल नंबर मिल गए। ठीक है, क्या करना होता है, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो उसको पहले सेम करो यूजिंग एलसीएम, और फिर बाद में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, बट और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और सपोज ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखना है ना, कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आपको पहले पता होना चाहिए भाई, एक आपके पास स्केल होनी चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऑलराइट। ये मेरे पास जो मार्कर है मैं उसको वन यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 यूनिट। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे 0 है और यहाँ से इसको लिया मैंने इधर, यहाँ पे ले लिया इसको 1। ठीक है, ये 1 ले लिया मैंने, वैसे आगे गया मैं, यहाँ पे ले लिया मैंने 2। ठीक है, इतना तो काफ़ी है। तो यहाँ पे जो 0 है इसको आप स्ट्रेट ऐसे लाइन करोगे, यहाँ पे ये हो गया ज्वाइन। इसके बाद ये 1 यूनिट है, जितना यहाँ पे 1 है उतना यहाँ पे भी आपको बना देना है। ठीक है, यहाँ पे भी उतना ऐसे बना देना है, राइट, इतना। ओके, तो ये आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दोगे, डन। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे, है ना, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे ऐसे। देखो ये वाला पॉइंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो 1 यूनिट है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको मिल जाएगा कि ये जो है पूरा, ये यहाँ पे सपोज ये नाम ले लिया आपने O, A और ये B। तो ये जो OB है ना, OB कितना है, वो है √2। कैसे निकला √2, देखो ऐसे निकला, आपने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे लिया O, फिर ये A और ये B। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यहाँ पे AB स्क्वायर आएगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है इधर, सपोज यहाँ पे मैं A लेता हूँ, यहाँ पे O लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा AB। अब ये ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप लेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सो OA स्क्वायर कितना है, OA 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये OB का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2। सो आपको यहाँ पे AB स्क्वायर कितना मिला, 2। तो AB कितना मिलेगा आपको, AB मिलेगा √2। AB आपको √2 मिल गया ना। अब आप क्या करेंगे पता है, अब आप यहाँ पे अपना जो राउंडर है वो रखेंगे, और आपका जो रेडियस होगा वो यहाँ तक जाएगा, उसी को लेकर आप ऐसे करके यहाँ पे आगे ऐसा कट कर देंगे आर्क। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा दैट इज √2। कितना √2 है भाई, 0 से लेकर यहाँ तक जो है ये वाला पॉइंट है √2। इसी तरह से आप √3 और √5 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो √3 और √5 कैसे निकलेगा, जैसे सपोज यहाँ पे √3 लिखा है। ओके, तो √3 कैसे होगा, तो √3 आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो √2 है ना, √2 आपने यहाँ पे बनाया था, तो कई लोग ऐसे ऊपर बना सकते हैं, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 जो प्लेस है इतना बना दिया। कैसे, यहाँ पे 1 लिया था ना, तो इतना ही आपने 1 यहाँ पे भी ले लिया ऐसे परपेंडिकुलर में। ठीक है, फिर आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, O को यहाँ पे सपोज पॉइंट है C, तो AC, तो वैसे भी आपका बन जाएगा यहाँ पे AC कितना होगा, ये AC होगा आपका √3। ठीक है, 1 और √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3, तो √3 ये होगा। वैसे ही √3 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करोगे, यहाँ से आपने एक आर्क सेंटर इसको लेकर आर्क यहाँ पे ऐसे लेके ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ये 2 के जस्ट थोड़ा आगे आएगा,
थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 के आगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। प्लस जो √9.5 √5.7 वैसे क्वेश्चन भी इजी हैं, ध्यान देना। सपोज आपको बोला हो लोकेट √5.3 ऐसा बोला है, ठीक है। सो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले 5.3 जितना बना देना है। सपोज आपने स्केल से 5.3 सेंटीमीटर जितना बना दिया। सपोज यहाँ से लेकर ये 0 से लेकर ये जो है पूरा वो कितना है, वो 5.3 है। सपोज यहाँ पे 5.3 है, यहाँ से लेकर इतना क्या है, ये है आपका 5.3, ठीक है, 5.3 सेंटीमीटर सपोज है। और उससे आप एक स्टेप आगे जाके +1 कर दोगे। ये 5.3 सेंटीमीटर था, इसमें 1 सेंटीमीटर और आगे चले जाओ तो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर और चले गए, सपोज यहाँ तक आ गए। ओके, इसको नाम दे दो, ये सपोज है A, तो ये हो गया B। ऑलराइट, अब O से लेके मतलब 0 से लेकर ये O है आपका, ठीक है, ये O है और ये 0 भी है। तो यहाँ पे O से लेके B, ये जो पूरी नंबर लाइन है, ये पूरी जो लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे बनाते हो, आप इसको यहाँ पे सेंटर लेते हो और सेंटर से आप मोर देन हाफ ऑफ द रेडियस आप ऐसे लाइन सपोज करोगे यहाँ पे आर्क, ठीक है। वैसे आप B को सेंटर लोगे और उतने ही रेडियस से आप ऐसे यहाँ पे ऊपर आर्क करोगे और आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सपोज इधर यहाँ पे मिल गया, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये आपका मिड पॉइंट बन गया। तो ये मिड पॉइंट है सपोज M। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको यहाँ पे इसको सेंटर लेना है और रेडियस लेना है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ले लोगे, ठीक है, इतना रेडियस लोगे। M से लेके O इतना रेडियस लिया और आपने ऐसे इस तरह से एक सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल बनाने के बाद ये जो पॉइंट A था ना, इस पॉइंट से ही आपने स्ट्रेट एक लाइन बना दी, ठीक है, आपने एक स्ट्रेट ऐसे लाइन बना दी। और यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्ट होता है, इसको आपने नाम दे दिया सपोज N। तो ये जो आपका है A से लेके N, AN जो है दैट इज √5.3, ठीक है। और आपको यही √5.3 आपको यहाँ पे आगे ऐसे बना देना है। √5.3 सेंटर लिया यहाँ पे, ऐसे करके आप नीचे यहाँ पे आर्क आपने बना दिया और लाइन को ऐसे आगे ले गए। तो ये जो पॉइंट होगा आपका 0 से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट होगा दैट विल बी √5.3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस 2.35 बार इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म मतलब आपको इसको एक रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 2.35 और 5 के ऊपर बार है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लिखोगे लेट x इक्वल टू 2.35, है ना। और इसका मतलब क्या है भाई, 5 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो आप यहाँ पे 5 ऐसे 3 बार लिख दिया और यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। इसको आप नाम दे दो 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे 5, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब ये जो डेसिमल है ना वो जाएगा राइट साइड, कितने स्टेप, एक स्टेप जाएगा, एक ही स्टेप जाएगा। जितने नंबर रिपीट होंगे उतने बार आप मल्टीप्लाई करोगे। देखो जैसे कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 नंबर रिपीट होंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 नंबर रिपीट होंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। और जितने यहाँ पे 0 हैं उतने स्टेप्स ये डेसिमल जाएगा राइट साइड। एक ही 0 है ना यहाँ पे, तो ये डेसिमल जाएगा राइट साइड एक स्टेप, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 23.5। अब देखो 5 यहाँ पे कितनी बार आया, 3 बार यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 3 बार लिख दो, ठीक है, और डॉट डॉट कर दो, इसको नाम दे दो नंबर 2। फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, 2 - 1 अगर आप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो 10x - x कितना होगा बेटा, 9x होगा, है ना, 9x होगा। यहाँ पे 10x क्या था, 10x ये था ना, 10x क्या था, ये था। सो आप लिखोगे 23.555 और ये डॉट, ठीक है। x क्या था, x था 2.3, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और फिर आप क्या लिखोगे 2.355 डॉट डॉट, ठीक है। माइनस कर देंगे, ये 5 और 5 ये कट हो जाएगा, राइट, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 - 3 क्या होगा, 2 होगा,
फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, 23 माइनस 2 क्या होगा 21, राइट। ऐसा आंसर है यहाँ पे 9x इक्वल टू 21.2। तो आप यहाँ पे x क्या लिखोगे 21.2/9। बट हमें तो आंसर p/q फॉर्म में चाहिए, मतलब ऊपर वाला इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए। नीचे वाला इंटीजर तो है बट ऊपर वाला नहीं है ना, ऊपर वाला एक डेसिमल नंबर है, तो ये डेसिमल नंबर हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग एक स्टेप पीछे और ले जाएंगे। एक स्टेप राइट साइड ले जाने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, डिवाइड बाय 10 ऐसा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 212/90, ठीक है, ऐसा हो जाएगा 212/90। बट क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये ऊपर और नीचे दोनों के बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो आराम से ये कट हो सकते हैं। देखो कैसा होगा यहाँ पे 2 × 45 90 एंड 2 × 106। अभी भी ये कट हो सकता है क्या? नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा बेटा 106/45, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे होंगे जिसमें हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक नंबर था रिपीट हो रहा था, वैसे ही और भी होंगे जिसमें 2 नंबर रिपीट होगा, 3 नंबर रिपीट होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार फटाफट करके जाने हैं, या फिर आप उसको एटलीस्ट देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सपोज 1.235, यहाँ पे 3 और 5 दोनों रिपीट हो रहे हैं, एंड यू हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन p/q फॉर्म। कौन से फॉर्म में बेटा? p/q फॉर्म में। तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर? 2 नंबर, 3 और 5। तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 1.2353535, इस तरह से 3 बार लिख दिया और ये डॉट 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 कर दिया, विच शोज दैट कि ये आगे चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्या खत्म नहीं होगा? 35 35 35 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। इसको आपने नाम दे दिया 1। अब यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो यहाँ पे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 100x, और इस साइड राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है वो 2 स्टेप्स जाएगा राइट साइड, 2 स्टेप्स जाएगा राइट साइड। तो क्या हो जाएगा 123.5353, है ना, ठीक है, 53 ऐसे आता जाएगा। तो ये होगा नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सेकेंड माइनस 1, राइट, सेकेंड माइनस 1। सेकेंड क्या है 100x माइनस x, क्या होगा बेटा 99x होगा। वैसे ही 100x क्या था, 100x था 123.5353 ऐसा करके 53 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे x क्या था आपका, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। x क्या था 1.1.23535 इस तरह से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 55335533 है ना, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा पूरा, इधर 0 आएगा। 5 माइनस 2 क्या होगा 3 होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 123 माइनस 1 कितना होगा 122, राइट। सो 122.3 आया, 99x है ये। सो x कितना होगा बेटा 122.3/99। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है, तो ये डेसिमल एक स्टेप पीछे ले जाना है आपको, ये डेसिमल आपको एक स्टेप राइट साइड ले जाना है। सो आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 990, ऊपर क्या होगा 1223 ऐसा हो जाएगा, राइट। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा, यस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज ऐसे लिखते हैं एक्सप्रेस 1.25 बार प्लस 2.36, ये 3 और 6 के ऊपर बार है, इन p/q फॉर्म, p/q फॉर्म। अब कोई बच्चा होगा देख के डर जाएगा कि हे भगवान ये क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन मैं कैसे करूं, यहाँ पे प्लस कैसे किया है, तो प्लस कैसे करूंगा। इसके 2 तरीके हैं, बहुत इजी है, 2 तरीका है। आप पहले इसको सॉल्व करो, एक मेथड है जिसमें आप पहले इसको सॉल्व करो p/q फॉर्म में, फिर इसको सॉल्व करो p/q फॉर्म में और दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ पे पहले इसको देखते हैं, 1.25 जो है बार है तो ये x है, लेट x इक्वल टू 1.25।
तो ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 5 5 ऐसा लिख दिया, ये हो गया 1, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10x से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, ये पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा एक स्टेप, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर 1.25 था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 12.555, यहाँ पे ये सेकंड नंबर, ठीक है। आपको पता है आप क्या करते हो, 10x माइनस x करते हो, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9x, और इधर 12.555 ऐसा किया, डॉट डॉट, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और यहाँ पे आप लिखते हो 1.255 ऐसा करके, ठीक है। सो आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये 550, ये 550, ये 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 1 11, सो 9x इक्वल टू 11.3। वैसे यहाँ पे x क्या हो जाएगा 11.3/9। अब यहाँ पे डेसिमल है ना, एक डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे ऊपर और नीचे, ठीक है। ये मेरी मेथड है, आपकी मेथड हो सकता है कोई दूसरी हो, चलेगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो करने का, ठीक है। जो आपको सही, जो आपको टीचर अच्छे समझ आता है, जो भी आपको ठीक लगता है वो करो, ठीक है। 11.3 यहाँ पे ये डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट एक स्टेप जाएगा राइट साइड, तो 113/90, ठीक है। x इक्वल टू 113/90, ये हो गया एक। इसका आंसर हमें क्या मिला 113/90। वैसे ही देखते हैं, चलो इसका क्या मिलता है 2.36 का। सो x इक्वल टू क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2.363636 इस तरह से कर दिया, ये हो गया 1। यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए आप ऐसा लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 से करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इजी, ठीक है। ये डेसिमल जाएगा दो स्टेप्स राइट साइड, तो क्या होगा 236.363636 आ गया, यहाँ पे नंबर 2 कर दिया। 100x माइनस x जब करेंगे तो क्या होगा 99x होगा, यहाँ पे क्या होगा 100x क्या था, ये था 236.363636 डॉट डॉट डॉट, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो और यहाँ पे करो 2.363636 डॉट डॉट, ठीक है। तो जो भी ये जो 3636 है वो सब तो कट होके 0 हो जाएगा ना। 236 माइनस 2 क्या होगा 234 होगा। सो 9x इक्वल टू 234 आया। सो x इक्वल टू कितना आएगा 234/99, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या करोगे आप, प्लस करोगे, तो यहाँ पे 113/90 है, यहाँ पे 234/99 है, इनको प्लस करेंगे। सो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 113/90 प्लस 234/99, ठीक है। तो यहाँ पे 90 और 99 इनका एलसीएम लोगे तो ऊपर आप यहाँ पे लिख दोगे 133/99, यहाँ पे 234/9 और यहाँ पे 90 × 99 कर दोगे, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, यस। आपको जैसे भी सॉल्व करने की इच्छा हो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, तो इनको क्या करना है आपको, जब ऐड बोला हो ना तो मतलब इनको ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे जो एंड है ना, एंड के बदले प्लस की साइन आ जाएगी, तो आपका फर्स्ट स्टेप वही होने वाला है। आप यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन कर दोगे और ये एंड के बदले क्या करोगे, प्लस की साइन लिखोगे, प्लस, फिर अंदर ब्रैकेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस की साइन है ना तो वो अंदर से कुछ चेंज नहीं कर सकती, अंदर कुछ चेंज कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होगा 3√3 लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे कि लाइक टर्म्स की तरह कौन कौन है, मतलब √3 वाला कौन है, √2 वाला कौन है, वो देखो पहले। तो √2 वाला पहले देखते हैं, ये रहा √2 वाला यहाँ पे, और यहाँ पे भी √2 वाला है, ठीक है। सो 2√2 + √2 कितना आएगा 3√2 आएगा। वैसे ही √3 वाला देख लो, √3 वाला कितना है 5√3 है माइनस 3√3 है। 5 चॉकलेट माइनस 3 चॉकलेट कितना बचा 2 चॉकलेट, है ना। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं खाली 2√3 बस। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5, ठीक है। देखो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है। अब ध्यान से देखना, इसमें आपको क्या करना है, पहले आप फर्स्ट स्टेप लिख दो कि भाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना, ये लिख दिया। आप देखो ध्यान से, जो
होल नंबर है 6 और 2, इनको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2, ये इनको कर दिया। और साथ में जो इरेशनल नंबर है √5 और √5, इनको भी करो यहाँ पे, √5 इंटू √5, ठीक है। क्या होगा, 6 2 ज़ा 12, √5 इंटू √5 5, तो ये 12 5 ज़ा कितना होगा 60, ठीक है। क्लियर। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इजी में इजी। एक और क्वेश्चन देख लें, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। देखो क्या होगा पता है, सबसे पहले ध्यान देना, ये जो √15 है ना यहाँ पे, √15 उसको आप ऐसे लिख सकते हो, √5 इंटू 3, दैट इज √5 इंटू √3, ऐसे लिख सकते हो। √15 को आप √5 इंटू √3 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 8√15 लिख दिया यहाँ पे जो क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 2√3, ये किया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में जैसा मैंने बताया था, √15 को आप कैसे लिखोगे, √5 इंटू √3, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके √5 मल्टीप्लाई बाय √3 कर दिया, डिवाइड बाय 2√3, ऐसा किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो ये √3 कैंसल, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 4, सो यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, क्या बचा बेटा यहाँ पे, क्या बचा 4 और √5, 4√5 इज द आंसर, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, सो आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बट जो बच्चे मैथ्स में वीक है मैं उनके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, एटलीस्ट एक बार रिवीजन हो जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग हैं उनका भी क्विक रिवीजन हो जाएगा, राइट। सो 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √3 क्या होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से। पहले आप क्या करोगे पता है, ये जो 5 है ना, ये 5 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 5 2 ज़ा क्या होगा बेटा, ये 5 इसके साथ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, प्लस 5 √3 के साथ जाएगा, तो क्या होगा 5 √3, ऐसा हो जाएगा। फिर ये √7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा 2 √7, और यहाँ पे √7 जो है वो √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो √7 इंटू √3 √21। ओके, अब यहाँ पे कुछ चेंज होगा क्या, यहाँ पे कुछ ऐड होगा क्या, ऐड कुछ भी ऐड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कोई नंबर 10 जैसा ऐसा कोई नंबर है नहीं है, यहाँ पे √3 वाला है, √7 वाला है, और यहाँ पे √21 है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। वैसे दूसरे भी क्वेश्चन इसमें हैं जिसमें आइडेंटिटीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। आइडेंटिटीज़ आपको अगर याद होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आपको याद करनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। देखो जैसे ये लिखा है ना, 5 प्लस √5, फिर ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट क्या है, 5 माइनस √5, ये किसके जैसा है, ये तो ऐसा है ना बेटा, a प्लस बी मल्टीप्लाई करो a माइनस बी, ये आइडेंटिटी है जो आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। इसका आंसर क्या आता है, a² माइनस b² आता है। भाई आपका a क्या है यहाँ पे, ये आपका a यहाँ पे 5 है ना, a क्या है आपका 5 है, यहाँ पे b क्या है आपका √5 है, राइट। सो a² माइनस b² यहाँ पे होगा ना, सो a² मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, सो 25 माइनस 5 इज 20, दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जिसमें आइडेंटिटीज यूज होती हैं। फिर देखो बच्चों, एक और आइडेंटिटी है √3 प्लस √7 होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके जैसा है बेटा, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा। क्या था उसमें आइडेंटिटी में, a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो क्या करते हो, a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। यहाँ पे आपका a क्या है, आपका यहाँ पे a है √3 और b क्या है √7, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, व्हाट इज योर a क्या है √3 है और b क्या है √7 है, प्लस b² मतलब √7 का स्क्वायर। चलो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। 2 इंटू √3 इंटू √7, 2 इंटू √3 इंटू √7, बेटा √3 इंटू √7 इज √21, तो यहाँ पे आप लिखोगे √21, ठीक है ऐसा। और √7 का स्क्वायर क्या होता है, √7 का स्क्वायर 7।
अब यहाँ पे प्लस कर सकते हैं क्या? प्लस कर सकते हैं इजीली। देखो ध्यान देना पड़ेगा ध्यान से, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे 7 है। 3 + 7 क्या होगा? 3 + 7 = 10 और यहाँ पे 2 + 2√21। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है जिसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके सिवाय और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √11 + √7, यहाँ पे √11 - √7, ये क्या है बेटा? ये तो हो गई a + b, a - b वाली आइडेंटिटी। तो क्या आता है यहाँ पे? a² - b²। 11 √11 का स्क्वायर - √7 का स्क्वायर कितना होगा? √11 का स्क्वायर होता है 11 माइनस √7 का स्क्वायर होगा 7। 11 - 7 = 4। ठीक है, तो आप लोग आई होप ये रिवीजन फटाफट आपका हो जाए, इसलिए मैं ये सब सारे सम्स करा रहा हूँ बेटा। अब और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे ये लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसका मतलब क्या होता है? आपको डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बनाना है। सपोज यहाँ पे दिया है 2/√3, तो ये डिनोमिनेटर में √3 है ना, इसके बदले ये एक इरेशनल नंबर है √3, इसके बदले हमें डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर चाहिए। मतलब न्यूमरेटर में अगर इरेशनल नंबर आ जाएगा चलेगा ना? हाँ चलेगा। अब देखो इसकी मेथड क्या है बेटा, ध्यान देना। आपको क्या करना है, जैसे नीचे √3 है ना, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे √3 से। तो क्या आ जाएगा आंसर? देखो नीचे क्या होगा, √3 × √3 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2√3, दैट इज इट। ठीक है, तो ये हमने कर दिया पूरा। वैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बोला है 2 + √3, ऐसा 5 + 2√3, 5/2 + √3, इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे पता है? यहाँ पे 5 लिखा ऊपर, यहाँ पे नीचे क्या लिखा 2√3, और यहाँ पे ये 2 + √3 है ना, तो मल्टीप्लाई पता है किससे करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे 2 - √3। जो नीचे किया वो ऊपर करना है। यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे 2 - √3, ऐसा कर दोगे। अब देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर आप ऐसे नंबर लिख सकते हो कि भाई ये नंबर जो है ना 5, ऐसे लिख दिया, 5 2 = 10 हो गया। ठीक है, 5 2 = 10, तो आपने यहाँ पे लिखा ये 5 2 = 10 है। फिर 5 × -√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × -√3, 10 - 5√3। अब ये a + b है, a - b है, तो क्या होगा a² - b², a² - b²। सो व्हाट इज इट? तो ये 10 - 5√3 लिखा है यहाँ पे। आपने यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? 4 - 3 क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे 10 - 5√3, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, अब दो और एग्जांपल देख लेते हैं। रैशनलाइज 5/√3 - √5, और ये है 1/7 + 3√2। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करोगे आप, ऊपर और नीचे, यहाँ पे √3 - √5 है ना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे √3 + √5 से नीचे और ऊपर √3 + √5 से। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब देखो आगे क्या करना है। आगे आप ये ऐसे 5 रहने दो, और ये √3 और प्लस √5, उसको ऊपर वाले को ऐसे रहने दो। a - b, a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। आपका a क्या है √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। फिर b क्या है √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। सो 3 - 5 क्या होगा बेटा -2 होगा। तो आप यहाँ पे नीचे -2 होगा, और ऊपर क्या होगा 5, यहाँ पे √3 + √5। अब पता है क्या होता है, ये जो माइनस की साइन है ना, वो नीचे डिनोमिनेटर में आप मत लिखो। क्या करो आप, इसी साइन को यहाँ पे ऊपर आप लिख दोगे -5/2, और ये आंसर आ गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है 1/7 + 3√2। यहाँ पे 7 + 3√2 है, तो आप क्या करोगे पता है, आप यहाँ पे लिखोगे 7, फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है।
ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, जैसे ये a प्लस बी है तो आप यहाँ पे लिखोगे a माइनस बी, ठीक है ऐसा। 7 प्लस 3√2 है तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 7 माइनस 3√2। जो नीचे किया है वही ऊपर भी करना है, तो यहाँ पे ऊपर क्या करोगे? 7 माइनस 3√2 ऐसा कर दिया। देखो अब आगे देखते हैं, 1 इंटू दिस, सो इट विल बी सेम 7 माइनस 3√2 ये होगा। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब आप 7 का स्क्वायर करोगे माइनस बी स्क्वायर आप 3√2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे, ये ऊपर जो है न्यूमरेटर वो तो वैसा का वैसा लिखेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और √2 का स्क्वायर 2, सो 9 इंटू 2 18, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो लास्ट में क्या लिखना है, 49 माइनस 18। अगर 49 अगर यहाँ पे होता 20 होता, ठीक है दोनों तरफ, तो क्या होता बेटा? यहाँ पे सपोज यहाँ पे +1 किया +1 किया तो यहाँ पे 50 माइनस आप यहाँ पे 19 करते हैं, सो इट विल बी अराउंड 31, ठीक है 31 जितना होगा यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्लासिफाई करना होगा, कोई नंबर दिया होगा, आपको बताना होगा कि भाई वो नंबर एक रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। बहुत इजी है, अगर आपने पहले भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट है 2 माइनस √5, एक रैशनल नंबर में से आप इरैशनल नंबर निकालते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका इरैशनल नंबर आएगा। रैशनल में से इरैशनल निकालोगे आंसर इरैशनल आएगा। फिर ये वाला देखो सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 प्लस √23 है और यहाँ पे माइनस √23 है, ठीक है। तो ये प्लस √23 माइनस √23 कट जाएगा, क्या बचेगा? आंसर 3 बचेगा। सो 3 क्या है? 3 एक रैशनल नंबर है। वैसे यहाँ पे थर्ड वाला देख लो, 2√7 है और 7√7 है, √7 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/7, और 2/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है। वैसे यहाँ पे देखो 1/√2, आप एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा? इरैशनल नंबर आएगा। वैसे यहाँ पे 2 इंटू पाई है ये, ठीक है। सो आप एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको इरैशनल नंबर ही आएगा। ऑलराइट, अब बच्चों देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे नंबर्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स होते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन देखो, सिंप्लीफाई करना है। 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁴। देखो यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग हैं, 2 और 3 अलग है यहाँ पे, तो क्या होगा? इनको आप प्लस करोगे, राइट। सो एक्चुअल में क्वेश्चन ये था 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो आप पावर को क्या करते हो? ऐड करते हो। बेस सेम है तो पावर को ऐड करोगे, 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे 2 लिखा, 2/3 प्लस 1/3 इट विल बी 3/3। 3/3 का मतलब क्या होता है? 1। तो ये आंसर आ गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 है बेस और पावर क्या है? 1/5, और उसके ऊपर भी पावर क्या है? 4। पावर के ऊपर अगर पावर होगा ना तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या करोगे? मल्टीप्लाई। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/5 और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 4 लिखूंगा, राइट। सो ये क्या होगा? 1 इंटू 4 इट विल बी 4/5, राइट। 3 देखो 1/5 है इंटू 4 है तो 1/4 4/5, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7⁻1/5 है, नीचे क्या है? 7⁻1/3 है, सेम बेस है। अगर बेस सेम होता है तो पावर को आप क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो। इफ यू आर सेम बेस, इफ यू आर हैविंग सेम बेस, सो यू सब्ट्रैक्ट द पावर। ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, तो आप क्या करोगे? 1/5 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? 1/5 माइनस 1/3। देखो यहाँ पे 1/5 माइनस 1/3, आप ऐसे में एलसीएम लेते हो ना 5 और 3 का, एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ऊपर 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? 3/15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/15, राइट।
सो 3/15 माइनस 5/15 क्या होता है, -2/15, राइट। तो वही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे पहले 3/15 माइनस ये क्या होगा -5/15, सो ये रहेगा आपका -2/15, 7 रेज़ टू -2/15, ये आपका आंसर होगा। वैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो 13 रेज़ टू 1/5 है मल्टीप्लाई बाय 17 रेज़ टू 1/5, सो दोनों में पावर सेम है ना, 1/5 पावर सेम है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ये डॉट है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, और रेज़ टू इनकी पावर दोनों की सेम है तो पावर सेम लिख दो। 13 × 17 कितना होगा बेटा, 17 × 13 आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। सो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 17 × 10 करेंगे और 17 × 3, सो 17 10 170, 17 × 3 दैट इज़ 51, सो ये कितना होगा यहाँ पे 1 और ये 7 + 5 इट इज़ 12, कैरी 1 2 to 1, राइट। सो 221 रेज़ टू 1/5, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 रेज़ टू 1/2 है, मतलब क्या, इसका आपको स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, दैट इज आप ये सोचो कि 64 को आप कैसे लिखते हो, कोई ऐसा नंबर है क्या जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 लिखो, मतलब ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करो और आंसर 64 आ जाए, यस 8 8 जा, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो ना, दैट इज 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, और ऊपर 1/2 है तो आपने ऊपर 1/2 लिखा है। अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो आप क्या करते हो बेटा, पावर के ऊपर अगर पावर है तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई करते हो। आप जानबूझ के क्या करना, जो नीचे वाला नंबर है ना बेस, उसको थोड़ा बड़ा लिखना ताकि आप पावर्स को जब लिखो तो वो दिख सके ऐसा, ठीक है। अब ये 2 और 2 कट हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। वैसे आप यहाँ पे सोचो 32 के ऊपर पावर 1/5 है, 1/5 मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करो और आंसर 32 आता है, और वो नंबर क्या है, वो नंबर है 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो यहाँ पे जो 32 है उसको मैं कैसे लिखूँगा, 2 रेज़ टू 5 लिख दूंगा, और 32 के ऊपर पावर क्या है, 1/5 है, तो यहाँ पे मैं 1/5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो पावर इंटू पावर, पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय दूसरी पावर 1/5, तो यहाँ पे 1/5 कर दिया, ये 5 और ये 5 कट गया, आंसर क्या बचेगा 2। ये सब रिवीजन है, इसलिए आई थिंक आपको ये सब पहले आता होगा, आप जस्ट रिवाइज एक बार कर लो, है ना, वही अच्छा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब 125 रेज़ टू 1/3, 125 रेज़ टू 1/3 मतलब 125 एक ऐसा नंबर, कोई नंबर आप फाइंड आउट करो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है भाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो यहाँ पे आप 125 के बदले क्या लिखोगे बेटा, 125 के बदले आप लिखोगे 5 रेज़ टू 3, और ऊपर जो पावर थी वो पावर आप कैसा लिखोगे 1/3, ठीक है, ऐसा लिख देंगे ना। ओके, तो ऐसा लिख दिया मैंने, 125 के बदले क्या लिखा मैंने, 5 रेज़ टू 3, और ऊपर पहले से पावर 1/3 थी, ठीक है। अब आप सोचो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर मल्टीप्लाई होती है बेटा, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। सो 3 × 1/3 क्या होगा, कट होगा यहाँ पे, 3 और 3 कट, आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा, राइट। तो ये आपके लास्ट एक्सरसाइज के ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 9 रेज़ टू 3/2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पता है क्या करना, आप 3/2 को पता है कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 × 3, है ना। 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/2 × 3, हाँ। तो इसका मतलब पहले आप क्या करोगे, ये जो 1/2 है उसको ब्रैकेट में डाल दो ऐसे अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ, और 3 बाहर की तरफ रहेगा। सो 9 रेज़ टू 1/2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और बाहर क्या बच गया 3, तो 3 रेज़ टू 3 क्या होगा बेटा 27, ये आपका आंसर आ गया। इन शॉर्ट आपको क्या करना है पता है, इसमें मैंने क्या किया, देखो 3/2 था ना, तो मैं इसको ऐसे लिखा 1/2 × 3, ताकि जो 1/2 वाली पावर है ना वो अंदर चली जाए और 3 वाली पावर बाहर, ऐसे यहाँ पे भी इसी तरह से सॉल्व करना है। चलो लेट्स डू इट।
जैसे यहाँ पे लिखा है 2/5, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/5 इंटू 2, ऐसा लिख दोगे ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, चलो 32 रेज़ टू 1/5 इंटू 2, ठीक है। तो ये जो 1/5 है ना वो अंदर ला दो, ऐसे लिख दो 32 रेज़ टू 1/5 और बाहर क्या लिखा, 2 लिखा। 32 का फिफ्थ पावर, 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है, जो अभी अभी आपने देखा 32 का फिफ्थ रूट मतलब कौन सा नंबर है जिसको आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे उसी से, तो आपका आंसर 32 आएगा, वो है 2। तो 32 रेज़ टू 1/5 इज़ 2 और पावर क्या है ऊपर बाहर, अभी बाहर कौन सी पावर बची, 2 बची ना, सो 2 रेज़ टू 2 इज़ 4। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं 16 रेज़ टू 3/4। बेटा 3/4 है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/4 इंटू 3 है ना, 1/4 इंटू 3 लिख सकते हैं, बस वही यहाँ पे भी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16 रेज़ टू 1/4 इंटू 3। तो ये जो 1/4 है वो हम लोग अंदर लिख जाएंगे, ऐसे अंदर लिख देंगे और 3 बाहर रहेगा, ठीक है। सो 16 का फोर्थ रूट क्या होता है, 16 का फोर्थ रूट 16 रेज़ टू 1/4 मतलब 16 का फोर्थ रूट मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 2 वो नंबर है जिसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा। 16 रेज़ टू 1/4, 16 रेज़ टू 1/4 जो है दैट इज़ 2 और पावर कौन सी बची बाहर, 3। So 2 raised to 3 is 8. Alright students? ओके बच्चों, सो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, सिंप्लीफाई करना है 2 रेज़ टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 1/5। यहाँ पे बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो आप पावर्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। सो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए और पावर्स क्या हैं, 2/3 प्लस 1/5। आपको पता है 3 और 5 यहाँ पे है ना नीचे, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है एलसीएम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 अगर लिख दिया है नीचे, तो ऊपर 3, नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 5 से होगा, यहाँ पे 3 से होगा, ऊपर भी 3 से होगा। सो 10 + 3 दैट इज़ 13/15, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/3 रेज़ टू 3 होल अपॉन 4 रेज़ टू 7। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 रेज़ टू 7 अपॉन 3 रेज़ टू 3 7, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पावर 7 की आएगी, 1 के ऊपर आएगी और इसके ऊपर भी आएगी ना पावर 7 की। सो 1 रेज़ टू 7 क्या होता है, 7। फिर 3 के ऊपर 2 पावर है, एक 3 की पावर है और एक 7 की पावर है। पावर के ऊपर पावर मतलब आप मल्टीप्लाई करते हो, 3 7 ज़ा 21। सो यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक है, 1/3 रेज़ टू 21। इधर देखो यहाँ पे बेस सेम है, 11 और 11 है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर को माइनस करते हो, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 11 1/2 माइनस 1/4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। सो 11 रेज़ टू 1/4। सो बच्चों, मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करके दिखा दूं, ताकि जो बच्चे फटाफट रिवाइज करना चाहते हैं ना वो रिवाइज कर सके, उसको एक बार देख सके। बस मैं डिटेल में ये वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि आपकी एनुअल एग्ज़ाम अभी आ गई है या तो चल रही होगी। तो वैसे बच्चों के लिए जिनको सिर्फ 1 घंटे में पूरा चैप्टर एक बार देखना है, मैंने उन लोग के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। जिनको फटाफट खाली रिवाइज करना है बस उसके लिए, इसलिए मैंने इसमें हर क्वेश्चन में डिटेल में जाके हर कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया नहीं है। पर फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, ताकि मैं अगली बार इंप्रूव कर सकूं। और अगर आपके कोई डाउट है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।